हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ के कुछ बेसिक टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर जगह यूज होते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे संख्याओं के प्रकार। तो देखिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं हमारी, लगभग 12 प्रकार की संख्याएं होती हैं। देखिए सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। देखो सबसे पहले आपने नर्सरी केजी क्लास में नंबर कहाँ से शुरू करे थे पढ़ने? 1 2 से, है ना? 1 से स्टार्ट करे थे ना। तो प्राकृतिक संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से ही स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमारे अनंत तक चलते चले जाएंगे। क्लियर है? अब तुम नर्सरी केजी क्लास के बाद थोड़ा सा और ऊपर आए, फिर तुमने पढ़ा जीरो। क्या पढ़ा? जीरो। तो आते हैं हमारे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से शुरू होती है। 0 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? अब तुम थोड़े से और ऊपर बढ़े, तुमने फिर पढ़ा माइनस प्लस की संख्याएं पढ़ी। अब तुम ऋणात्मक धनात्मक दो तरह की संख्या पढ़ी जिसमें माइनस चिन्ह आता था। तो तुम्हें जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हमारे माइनस के नंबर भी आते हैं, जैसे माइनस के 4, माइनस का 3, माइनस के 2, 1 0। क्लियर? तो जिसमें प्राइम संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाएंगे। फिर आते हैं हमारे कौन से? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक कहाँ शुरू होते हैं? हमारे माइनस के चिन्ह, माइनस मतलब माइनस के नंबर भी होते हैं इसके अंदर, प्लस के नंबर भी होते हैं। उसके बाद आते हैं हम सम संख्याओं पर। अब देखो सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्या के दो तरीके हैं पता करने के। या तो संख्या को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से पूरा पूरा भाग देने पर 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो वो नंबर क्या होता है? सम संख्या होती है। जैसे कि हमारा 2 4 6 8 10 इस तरह से चले जाएंगे। ठीक है। और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो होती है हमारी 2। सबसे छोटा कौन सा नंबर होता है हमारा? 2 होता है। या इसे एक तरीके से और बता सकते हो आप सम संख्या को, कि अगर तुम्हारा लास्ट डिजिट मतलब कि इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर लास्ट का नंबर या यूनिट डिजिट हमारा अगर कितना है? 2 4 0 2 4 6 8 है, तो वो नंबर कैसा हमारा? इवन नंबर है। कैसा है? सम संख्या है। अब इसका कोई सम होता है हमारा विषम नंबर। विषम नंबर कौन सा होता है? जिनके लास्ट में हमारे 1 3 5 7 और 9 आते हैं। जिनके लास्ट में हमारे 1 3 7 और 9 आते हैं, वो कौन से होता है? विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13। दोबारा समझिए। देखिए सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित नहीं होती, तो वो कौन सी होती है? विषम संख्या होती हैं। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करोगे? इनके लास्ट का नंबर देखकर। अगर लास्ट का नंबर हमारा इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो क्या हो जाएगा? नंबर इवन हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। और अगर 1 3 5 7 9 है, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वो होती है हमारी जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब कि जैसे कि 4 है, 4 को आप देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा का पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। 2 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, है ना? तो ये कैसा नंबर हमारा? भाज्य है। कैसा संख्या है ये? भाज्य संख्या है हमारी। क्या संख्या है ये? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से भी कटती हैं और अन्य संख्या से भी कट सकती हैं। तो वो कौन सी संख्या होती है? हमारी भाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि हमारा 4 6 8 9 10 12, ये सब क्या हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो किसी न किसी नंबर से कट जाए। अब बात आती है अभाज्य संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट संख्या होती है अभाज्य संख्या, क्योंकि जितने भी फैक्टर हैं, एलसीएम, सब इसी पर डिपेंड करते हैं, हमारे किस पर? प्राइम नंबर्स पर। तो जो नंबर 1 से और स्वयं से कट जाए, 1 से और स्वयं से मतलब कि खुद से कट जाए, 1 से कट जाए और स्वयं से विभाजित होगा, वो कैसा नंबर हमारा?
प्राइम नंबर है। जैसे कि देखो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 2 है। 2 देखो सिर्फ 1 से विभाजित होगा या 2 से विभाजित होगा, ठीक है, किसी और नंबर से विभाजित नहीं होने का। 3 है, 3 भी खुद से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, ठीक है। 4 है, 4 तो हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 तो भाज्य संख्या होगी। उसके बाद क्या आता है, 5 आ गया। 6 भी देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 6 तो भाज्य संख्या हो गया। 6 के बाद आता है हमारा 7 से देखो खुद से कटता है और 1 से कटता है। 1 से तो क्या सभी संख्या विभाजित हो जाती है हमारी, लेकिन जैसे बाकी जो 1 से विभाजित तो सभी होती है, बाकी जो खुद से विभाजित होती है वो कौन से नंबर होते हैं, हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं। 8 है, 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 है, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 11 आ जाएगा, फिर 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया। इस तरीके से तुम्हारे 100 तक के नंबर याद होने चाहिए। क्लियर है, नोट करो। देखो अब पढ़ते हैं कौन सी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये 2 संख्याओं को जोड़ा होता है जिनमें दोनों नंबरों में सिर्फ एक नंबर ही कॉमन हो, मतलब सिर्फ एक, ये भी 1 से कट रहा रहेगा, ये भी 1 से कट रहा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होना सकती है, ठीक है। जैसे कि 7 है और 8 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन है। इनको जो वैसे नंबर कॉमन नहीं, सिर्फ एक ही कॉमन है, तो ये कैसा नंबर हमारा सहभाज्य का। और जैसे 4 है और यहाँ पे आ गया था 9, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये एक जोड़े का मतलब जोड़ा होता है, समूह होता है 2 नंबरों का, जिनमें सिर्फ एक ही नंबर हमारा कॉमन होता है। अब आ जाओ परिमेय संख्या पर। देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा 4/5 हो गया, ठीक है, 9/11, 3/8 या खाली 7। देखो 7 की परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। 11, 11/3, ये सब क्या हमारे कौन से नंबर है, ये परिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हमारे कौन सी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q के रूप में नहीं ली जा सकती, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो कौन से नंबर है, हमारे अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि कोई अंडर रूट में आ गया 3, ठीक है, अंडर रूट के अंदर आ गया 7, ये सब क्या हमारे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आ जाओ हम वास्तविक संख्या पर आ जाओ। देखो वास्तविक संख्या क्या कौन सी होती है, ये एक तो अपरिमेय संख्याओं का और तुम्हारा तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, ये हमारी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक समूह होता है। जैसे कि √3, 2 √3 हो गया हमारा, ये सभी क्या हमारे वास्तविक संख्याएं आती हैं, ठीक है। ये हम क्लास 10 में पढ़ते हैं पहले चैप्टर में। और क्या है अब इसके बाद बटे वाला नंबर भी आ जाएगा, जैसे कि 4/7, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाएंगे। अब एक आती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या कौन सी होती है हमारी, जब हमारे अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाता है, मतलब कि अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस में कोई नंबर हो। ये सब कैसे होते हैं, हमारे अवास्तविक संख्याएं होती हैं। इनके लिए हम एक अलग संख्या पढ़ते हैं, समस्त संख्याओं के अंदर पढ़ते हैं इनको हम, ठीक है।